श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन भव भंजन पद विमुख अभागी। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने कहा, नाव पानी में रहे कोई हानि की बात नहीं, लेकिन नाव में पानी नहीं आना चाहिए, नहीं तो नाव को वह डुबा देगा। उसी तरह भक्त संसार में रहे कोई हानि की बात नहीं, किंतु भक्त में सांसारिकता नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वह भक्त को डुबा देगी। जो गुरु स्वयं संसार में डूबे हुए हैं, वे अपने शिष्य का उद्धार कैसे कर सकते हैं? जिन्होंने अपना उद्धार कर लिया है, वे ही दूसरे का उद्धार कर सकते हैं। जो स्वयं विद्वान है, वे ही दूसरे को भी विद्वान बना सकते हैं। जो स्वयं विद्वान नहीं, वे दूसरे को विद्वान कैसे बना सकते हैं? संत कबीर साहब ने कहा, बंधा का बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, पल में लय छुड़ाए। आपका भी हाथ बंधा हुआ हो और दूसरे का भी हाथ बंधा हुआ हो, तो कौन किसको कैसे छुड़ावेगा? उसी तरह स्वयं माया के जाल में जकड़ा हुआ व्यक्ति दूसरे को बंधन से मुक्त कैसे करा सकता है? अर्थात जो बंधन मुक्त गुरु होंगे, वे ही शिष्य को बंधन मुक्त करा सकते हैं। जो बंधन मुक्त हैं, वे बंधन मुक्त कैसे कर सकते हैं? एक मकान बनाते हैं, मकान की नींव देते हैं, नींव बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत नींव देते हैं, लेकिन जब तक इस पर दीवार खड़ी नहीं हुई है और जब तक छत नहीं दी गई है, तब तक जाड़े गर्मी बरसात से हम बच नहीं सकते। मान लिया कि नींव दी और दीवार भी उस पर खड़ी कर दी और छत नहीं है उस पर, तब भी जाड़े गर्मी बरसात से नहीं बच सकते हैं। नींव मजबूत हो, दीवार खड़ी हो, छत उस पर डाल दीजिए, फिर जाड़े गर्मी बरसात से आप बच जाएंगे। भारत आस्तिक देश है। जन्म लेते ही बच्चे को सिखाया जाता है, ओम ओम शिव शिव वाहेगुरु। राम का नाम बच्चे को सिखाया जाता है, तो भगवान का नाम हम लेते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं। नींव हमने दे दी, लेकिन सत्संग करते ही नहीं हैं, तब दीवार खड़ी नहीं है। केवल नींव आपकी पड़ी है और भगवान में आस्था है, सत्संग आप करते हैं, तब नींव के ऊपर दीवार आपकी खड़ी हो गई। लेकिन गुरु नहीं है, सच्चे सद्गुरु नहीं है, तो छत नहीं है। जाड़े गर्मी बरसात से आप नहीं बच सकेंगे। दैहिक दैविक और भौतिक इन त्रय तापों से संतप्त आप होंगे ही। यदि छत हो जाए, अर्थात संत सद्गुरु की शरण आप चले जाएं, तब आराम ही आराम है। दैहिक दैविक और भौतिक त्रितापों से आप बच सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाही, ते ही सप्तक घेरे रहे, कब हूँ तृतीया नाही। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसको रवि पंचक नहीं है, यानी रवि सोम मंगल बुध और गुरु, जिनको गुरु नहीं है, रवि पंचक का अर्थ होता है गुरु, क्योंकि रवि का 5वां दिन होता है बृहस्पति। बृहस्पति ही गुरु कहलाता है। जिनको गुरु नहीं है, उनके जीवन में कभी चतुर्थी नहीं आएगी। चतुर्थी किसको कहते हैं? रवि सोम मंगल बुध, उसको सद्बुद्धि नहीं मिलेगी। परिणाम क्या होगा? ते ही सप्तक घेरे रहे। सप्तक क्या होता है? रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, अर्थात उसको शनि घेर कर रखेगा। परिणाम क्या होगा? कब हूं तृतीया नाही। तृतीया क्या होती है? रवि सोम मंगल, उसके जीवन में मंगल कभी नहीं होगा। इसलिए यदि मंगल चाहते हैं तो संत सद्गुरु की शरण जाइए। इसलिए जिनकी गुरु में श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, तो उनके लोक परलोक दोनों बन जाते हैं। हमने गुरु से दीक्षा ली, कुछ क्रिया उन्होंने बतला दी, हम साधना करने लगे। साधना करते समय
इष्ट का रूप हमारे सामने आ जाता है तब क्या होता है? संत तुलसी साहब कहते हैं, दर्शन उनके उर माही करें बड़भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। यदि इष्ट के दर्शन अपने अंतर में हो रहे हैं तो नैया किनारे लग गई, वे बड़भागी होते हैं। लेकिन अभी तो स्थूल शगुन साकार के ही दर्शन हुए हैं और भी आगे बढ़ना होगा। अब क्या होगा? सूक्ष्म में जाएंगे। वह क्या है? गोस्वामी जी के शब्दों में, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम शोषु प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। अंतः प्रकाश जिनको मिल गया, अब भाग्य उनका और चमक गया। क्रमबद्धता देखिए कितनी अच्छी है। प्रकाश तक पहुंच गए, लेकिन प्रकाश तक पहुंचने से ही काम पूरा नहीं होता और आगे चलना होगा, जहां जाना होगा। परम पूज्य गुरुदेव की वाणी में हम पाते हैं, अमृत ध्वनि की नौवत झहरत, बरभागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, में ही प्रभु मिलते। आपके अंतर में अमृत ध्वनि हो रही है, नाद हो रहा है, ब्रह्मनाद हो रहा है। अंतर ज्योति प्राप्त करने के बाद जो अंतरनाद श्रवण करते हैं वे बड़भागी होते हैं। उनके भाग्य के लिए क्या कहना। परम प्रभु परमात्मा मिल जाते हैं और अद्भुत सुख की अनुभूति होती है। इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं। भगवान सबसे पहली बात कहते हैं, मनुष्य शरीर तुम्हें मिला, यह तुम्हारा पहला बड़ा भाग्य है। सत्संग करते हो, तुम्हारा भाग्य जग गया। गुरु की शरण में चले गए, लोक परलोक तुम्हारे बन जाएंगे। दीक्षा ग्रहण कर अंतर साधना करते समय उनके दर्शन अंदर में करने लग गए हो, मानो तुम्हारी नाव किनारे लग गई है। तुम उस पार चले जाओगे। जब तुम सूक्ष्म ध्यान करने लग जाओगे और अंतर ज्योति में प्रवेश करोगे तो तुम्हारा भाग्य और चमक जाएगा और तुम अंतरनाद की साधना करने लग गए। तब तो कहना ही क्या, प्रभु से मिलकर एक मेक हो जाओगे। इससे विशेष भाग्य और क्या हो सकता है। तुम्हारा जीवन तो उज्जवल होगा ही, तुम अन्य कितने के भाग्य समुज्वल करोगे। यह जब कभी भी होगा तो मनुष्य शरीर में ही होगा, दूसरे शरीर में नहीं। इसीलिए भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। अब समझने की बात है, भगवान श्री राम अपने श्री मुख से यह कह रहे हैं कि यह मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है। विचारने विषय है, जो शरीर देवताओं को दुर्लभ है वह शरीर हमको सुलभ हो गया है। फिर भी यदि देव पूजन में ही अपने जीवन को ला रहे हैं, आगे की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, तो हम नीचे की ओर जा रहे हैं या ऊंचे की ओर जा रहे हैं। हम उन्नति की ओर जा रहे हैं या अवनति की ओर। जो भक्त होता है, जिसको सच्चे सद्गुरु मिले हुए हैं, जो सदाचार समन्वित होकर साधना करता है, वह साहब का लाल कभी कंगाल नहीं हो सकता है। संत पलटू साहब कहते हैं, जो साहब का लाल है सो पावेगा लाल, सो पावेगा लाल। जय कर गोता मारे, मर जीवा होई रहे। लाल को तुरंत निकारे, निसी दिन मारे मौज। मिली जब वस्तु अमानी, रिद्धि सिद्धि और मुक्ति। भरत है तीन घर पानी, वे शाहन के शाह है। आश उनको नहीं दूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश। करत है तिनकी पूजा, पलटू गुरु भक्ति बिना। भेष भया कंगाल, जो साहब का लाल है सो पावेगा लाल। बैठकर केवल मंत्र जाप कर रहे हैं, उसी में काम पूरा नहीं होगा। जाय कर गोता मारे, डुबकी मारे अपने शरीर में। किस तरह डुबकी मारे? मर जीवा होई रहे, लाल को तुरंत निकारे। मर जीवा पानी में गोता लगाने वाला, पानी का गोताखोर होता है, जो पानी में डूब कर रहता है। यह शरीर क्या है? समुद्र है। संत कबीर साहब ने कहा है, कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोय। मृतक होई के जोर है, मानिक लावे सोए। इस शरीर में जो डूबता है वही पाता है। अपने अंदर डूबो, डूबने की कला जानो, फिर अपने अंदर डूबो। जो डूबता है तो क्या होता है? मर जीवा
हो ही रहे, लाल को तुरंत निकारे। लाल लाल जो सब कोई कहे, सब की गांठी लाल, गांठी खोली के परखे नाही, तासे भयो कंगाल। जब तक परमात्मा रूपी लाल नहीं मिलेगा, तब तक कितना भी माल जमा कर लो, कंगाल ही बने रहोगे। जो उस परमात्मा रूपी लाल को पाता है, वह मालो माल हो जाता है। उस पर तो काल की दाल भी नहीं गलती। मर जीवा हो ही रहे, लाल को तुरंत निकारे। लाल मिल गया तब निशी दिन मारे मौज, मिली जब वस्तु अमानी। रिद्धि सिद्धि और मुक्ति, भरत है तीन घर पानी। रिद्धि सिद्धि उस घर में पानी भरती है। वे साहन के साह, आस उनको नहीं दूजा। ब्रह्मा विष्णु महेश, करत है तिनकी पूजा। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी पूजा करें, ऐसा मनुष्य का शरीर हम लोगों को मिला है। और वह मनुष्य शरीर पाकर दूसरे की पूजा करता है, वह देवता की पूजा करता है, तो कहाँ जा रहा है? कौन गुरु मिला है उसको? किस तरफ जा रहा है वह? पलटू गुरु भक्ति बिना, भेष भया कंगाल। जो साहब का लाल है, सो पावेगा लाल। गुरु तो वह है जिसको ज्ञान है। ज्ञानान मोक्ष मवाप्नोति, तस्मान ज्ञानं प्रात परम। यतो यो ज्ञान दाने ही न, क्षमस्तंजेद गुरुम बृहत तंत्र सार। जिन गुरु के संपर्क में आने से, जिनको गुरु धारण करने से मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है, छुटकारा मिलता है, आवागमन से मुक्ति मिलती है। दैहिक दैविक और भौतिक इन तरह तापों से संतप्त प्राणी को सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। गुरु तो उनको कहते हैं जब हम बंधन में ही पड़े हैं। तो बृहस्थ तंत्रसार कहता है कि त्यंजेद गुरुम, जो ज्ञान दान में समर्थ नहीं हो, ऐसे गुरु को छोड़ देने में ही शिष्य की भलाई है। गुरु मिला सब जानिए, मेटे मोह संताप। हर्ष शोक व्यापे नहीं, तब गुरु आपे आप। परम पूज्य महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 19/9/1996 ईस्वी को कलकत्ता निवासी श्री सुशील कुमार जी अग्रवाल के मकान के उद्घाटन के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।